Hello students, in previous lecture we have discussed method for calculating addition of two vectors. Okay. Now what is the geometrical meaning of addition of two vectors? Let's suppose we have two vectors, vector A and vector B, and we are applying triangle law of vector addition. Clear? This is a triangle ABC and this is vector A plus vector B. In class 9th, we have already studied that the sum of any two sides of a triangle, the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Okay, तो देखिए AB है ना, मॉड्यूलस ऑफ AB प्लस मॉड्यूलस ऑफ BC किससे बड़ा रहेगा? AC से तो बड़ा रहेगा, ये AC से बड़ा है. क्लियर? अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ AB को देखूं तो क्या वेक्टर A का मॉड्यूलस, ये वेक्टर B का मॉड्यूलस ग्रेटर देन वेक्टर A प्लस B. क्लियर? तो पहली बात तो ये समझ में आई. दूसरी बात, क्या हम ये नहीं निकाल सकते कि अगर मान लीजिए ये तीनों वेक्टर, मतलब ये जो दोनों वेक्टर है वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर एक ही लाइन में हो, कोलिनियर वेक्टर्स हो, ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये AB है और B से शुरू हुआ ये दूसरा वेक्टर वेक्टर C, वेक्टर B, सॉरी. तो बताइए AC क्या आएगा? AC अब आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ AC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ AB प्लस मॉड्यूलस ऑफ BC. मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, लेंथ ऑफ वेक्टर है ना. तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ क्या आएगी? पूरी AC, यानी इक्वल आएगा. मतलब क्या है? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B. यानी अगर हम मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B निकाले और अलग अलग मॉड्यूलस निकाले तो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा अलग अलग वाला पॉइंट. ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B. क्लियर? दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर? जो कुछ भी कॉपी करना है कर सकते. Now let us try to understand displacement vector or find out displacement vector. How can we find out displacement vector? That is a vector joining by 2 points, okay, whose position vectors are given. तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा 3D सिस्टम हो गया है ना, x एक्सिस y एक्सिस. मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A है, और ये पॉइंट Q है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है. B. Now we have to find out PQ, वेक्टर PQ. What is वेक्टर PQ? हमें क्या कैलकुलेट करना है? PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है. बहुत सिंपल सा काम है. यहां से इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लिया. अब आप देखिए ये PQ को हम कुछ भी वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं. लेट अस अज्यूम वेक्टर C इन ट्रायंगल OPQ बाय ट्रायंगल लॉ. तो देखिए ट्रायंगल लॉ अगर लगाते हैं तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर OQ. अब आप ध्यान दीजिए, वेक्टर OP की जगह पर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर A. PQ की जगह पर क्या लिखेंगे? वेक्टर C, या वेक्टर PQ भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड व्हाट इज वेक्टर OQ? वेक्टर B. वेक्टर A को उस तरफ ले जाइए तो वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A. क्लियर? दिस इज द आंसर. अब हम इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर PQ इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए, वेक्टर PQ इज इक्वल टू P का पोजीशन वेक्टर पहले नहीं लेना है, बाद में लेना है. वेक्टर Q का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, वेक्टर B माइनस वेक्टर A. इसको हम याद रखने का तरीका क्या रहेगा? जो भी लेटर बाद में लिखा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वन, क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, क्लियर। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये आपको याद रखना है, क्लियर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी आपको किसी वेक्टर को कैलकुलेट करना है, जबकि उसके दो एंड, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है, उसके अगर पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, if vector A and vector B are the vectors forming consecutive sides of a regular hexagon ABCDEF, express the vectors CD, DE, EF, FA, AC, AD, AE, ACE in terms of vector A and vector B. ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है ना। ध्यान दीजिए, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं, ये रेगुलर हेक्सागोन, थोड़ा सा आप इसे रेगुलर माने, है ना, एग्जैक्ट रेगुलर नहीं है, आप इसे कंसीडर करें कि ये रेगुलर है, ठीक। ये ए बी सी डी ई एफ। नाउ वेक्टर ए बी इज गिवन वेक्टर ए, बी सी इज गिवन वेक्टर बी, क्लियर। We have to calculate DE, DE, DE। देखिए along अच्छा, अपोजिट साइड्स जो रहती है, रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागोन है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैं ए बी की डायरेक्शन में इसे लिखूं ईडी को, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर है। लेकिन अपोजिट लिखूंगा तो माइनस वेक्टर है, क्लियर है। तो डीई क्या आ गया, वेक्टर डीई माइनस वेक्टर है। अब हमें लिखना है ईएफ। अब आप देखिए ईएफ इस डायरेक्शन में है, ईएफ इस डायरेक्शन में है, जबकि बीसी इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट है ना। बीसी ऊपर की तरफ और ईएफ नीचे की तरफ, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर EF इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, क्लियर। अब लिखा है यहां पर FA, FA को कैसे लिखेंगे, FA। अब यहां CD तो है नहीं, तो FA निकाले कैसे, तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा FA के लिए CD को, क्लियर। CD कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान दीजिए, CD को कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, उस तरीके को समझ लेते हैं। ज्वाइन AC, ये मैंने AC को ज्वाइन किया, ठीक है। तो वेक्टर AC क्या निकलेगा, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय ट्राइंगल लॉ। जल्दी जल्दी देखेंगे, वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, क्लियर। नाउ ज्वाइन AD, then what is vector AD? Vector AD is equal to twice of vector BC. How? है ना, ध्यान से देखें, ये पैरेलल, सॉरी, ये हमारा हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। AD जो है वो पैरेलल टू BC है ना। तो ये AD कितना होगा, डबल होगा BC से, मतलब लेंथ में इस वाली साइड का डबल हो जाएगा BC से। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, एडी आ गया। अब एडी आ जाने के बाद देखिए, ए के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर सी का ये आ गया, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, ट्वाइस वेक्टर बी। अभी हमने देखा था सीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेक्टर सीडी इज इक्वल टू, लास्ट में क्या आ रहा है, डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी दैट इज एडी, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एसी दैट इज वेक्टर एसी। क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर सीडी इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ
AD, we can write 2 vector B minus, instead of AC we can write A plus B, that is vector A plus vector B. रिजल्ट आएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A. क्या आया रिजल्ट? वेक्टर B माइनस वेक्टर A. अगर ये वेक्टर B माइनस वेक्टर A आया तो सोचिए यहां पर FA क्या आएगा? अपोजिट. इसका मतलब वेक्टर A माइनस वेक्टर B. इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं. देखिए क्या क्या आ गया, DE आ चुका, EF आ चुका, FA आ गया, AC भी आ गया. AD भी हमने कैलकुलेट कर लिया, AE बचा है. AE को कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां से मिला लीजिए इसे. नाउ इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, तो देखिए ADE ट्राइंगल में क्या होगा? वेक्टर AD प्लस वेक्टर DE इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर AE. तो वेक्टर AE इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ AD वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ वेक्टर B, है ना? यूज इक्वेशन 2. क्लियर? इसे हमने देखा था ट्वाइस ऑफ वेक्टर B, इसे देखा था वेक्टर A प्लस वेक्टर B. क्लियर? अब वेक्टर DA की जगह क्या आएगा? DE की जगह पर आएगा माइनस वेक्टर A. सॉल्व कीजिए, बस आ गया आंसर. ये वेक्टर AE भी आ गया. अब क्या बचा है? वेक्टर CE. वेर इज CE? ये रहा CE, है ना? इसे कैलकुलेट करना है CE को. तो CE कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए अगर D से अगर मैं पोजीशन वेक्टर नहीं, CE कैलकुलेट करना है इन ट्राइंगल CDE. इन ट्राइंगल CDE, कौन सा ट्राइंगल? CDE. अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाता हूं, है ना, तो ट्राइंगल लॉ क्या लगेगा? वेक्टर CE इज इक्वल टू वेक्टर CD प्लस वेक्टर DE. क्लियर है? तो देखिए CD कितना है? B माइनस है, और DE कितना है? माइनस वेक्टर है. तो वेक्टर CE इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ CD वी कैन राइट वेक्टर B माइनस वेक्टर है, इंस्टेड ऑफ DE वी कैन राइट माइनस वेक्टर है, दैट इज वेक्टर B माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर A. दिस इज द आंसर. ओके, तो चलिए आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है. अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे भी समझेंगे और भी कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.